चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग लाइन्स एंड एंगल पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6, और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले एक बार मैं जल्दी से बता दूं कि आपको क्लास के दौरान क्या करना है। माइक हमेशा बंद रखना है, आपका कैमरा हमेशा बंद रखना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली अपना डाउट पूछने के लिए माइक ऑन कर सकते हो, या फिर क्लास के एंड में कैमरा ऑन कराकर आप लोग अपना कॉपी जरूर दिखाइएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं जिसके 4 ऑप्शन हो या उनके आंसर अगर पोल सेक्शन में आपको आंसर देना है, तो पोल में आंसर करने के लिए पहले तो सॉल्व कर लीजिएगा, डिसाइड कर लेना कि आपका आंसर क्या है, ए बी सी या डी। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आंसर करने के लिए इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे। इस तीन डॉट पर क्लिक करोगे पहले पेज पर, फिर एक्टिविटी का ऑप्शन खुलेगा, एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा वन पोल एक्टिव का। जब इस वन पोल एक्टिव पर आप क्लिक करते हो तब जाकर 4 ऑप्शन दिखेंगे, ए बी सी या डी। अब आपका आंसर अगर सी है तो सी वाले सर्कल पर क्लिक करके फाइनली यहाँ वोट पर क्लिक करोगे, तब आपका आंसर सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी का नाम 2 जगह पर आना चाहिए, एक तो अटेंडेंस वाले में नाम आ ही रहा है आप सभी का, पोल वाले लिस्ट में भी आपके नाम आने चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग आंसर कीजिएगा ताकि आपका एक बेहतर रिपोर्ट बन सके। अच्छा, आवाज सभी को आ रही है ना? एक बार कंफर्म करिएगा। एक बच्चे को, ठीक है। तो जिस बच्चे को नहीं आ रही है ना, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जानी चाहिए। जैसे आपने 1-2 बार तो लेफ्ट करके ज्वाइन किया है, फिर से ट्राई करो, नेटवर्क का इशू हो सकता है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक हमारा था भुजा, शीर्ष या कोण, कोई भी आकृति का, आपको पता है लाइन एंड एंगल जो हमने पढ़ रहा है चैप्टर नंबर 6 से ज्यामिति में आता है, ज्योमेट्री में आता है। ज्योमेट्री में हम लोग अलग अलग शेप के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग आकृति के बारे में पढ़ते हैं, उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी भी आकृति में कुछ भुजा होती है, कुछ शीर्ष होते हैं, कुछ कोण होते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई उदाहरण के लिए एक फिगर बनाया, तो इस फिगर को देख के आप क्या बोलोगे, सर यह क्या है? इस फिगर को, इस शेप को देख के आप बोलोगे सर ये चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इसमें 4 भुजाएं। आप फिर क्या करो, इस फिगर का नाम दे दो। मान लो क्या किया मैंने, इस फिगर का नाम दे दिया ABCD, ठीक है। तो आप, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप सभी भुजाओं को लिख दीजिए, तो यहाँ पर कितने भुजा है? आप बोलोगे सर 4 भुजा है। उन चारों भुजा का नाम लिखिए। तो भुजा क्या है? जिस भी रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है उन्हीं रेखा खंडों को भुजा कहेंगे। तो एक भुजा आप कहोगे सर AB, है ना। एक भुजा आप कहोगे इस साइड BC, है ना, दाएं तरफ BC। एक नीचे की तरफ आपको दिख रहा है CD, है ना? तो आप कहोगे सर एक भुजा हमने लिखा CD, और एक ये वाला भुजा आप कहोगे सर AD, ठीक है। तो ये चारों भुजा से मिलकर बनी हुई है। अगर मैं आपसे कहता हूँ चलो इसके शीर्षों को लिख लीजिए, तो शीर्ष क्या होता है? जो भी आपको ये कॉर्नर्स दिखते हैं, कोने जो दिखते हैं, इन्हीं को आप शीर्ष कहते हो। तो आप कहोगे सर एक शीर्ष मुझे A दिख रहा है, एक B दिख रहा है, एक C दिख रहा है, एक D दिख रहा है। तो आप कहोगे सर A, लिखने का तरीका देखिएगा, बस ABCD ऐसे लिख देंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे ABCD। और अगर मैं कहता हूं कि इसके कोण को लिखिए, एंगल का नाम दीजिए, तो आप कोण कैसे लिखोगे? देखो, एक कोण आप बोलोगे सर जितने भी शीर्ष है ना, हर शीर्ष के पास एक एक कोण बनता है, या फिर कह सकते हो जहां पर 2 भुजाएं मिलती है वहां पर एक कोण बनेगा। तो आप कह सकते हो कि सर एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इस कोण ए को आप कैसे नाम लिखोगे? ये कोण ए जो है DA और AB भुजा से मिलकर बना हुआ है। तो D से स्टार्ट करना है आपको और B तक जाना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे एंगल DAB। ये सारी चीज हमने पढ़ रखा है लास्ट क्लास में, ठीक है। कोण बी का पूरा नाम क्या लिखेंगे? कोण बी का अगर मैं, मुझे पूरा नाम लिखना है, तो आप बोलोगे सर कोण बी को लिखेंगे एंगल ABC, है ना। A से स्टार्ट किया और C तक गए, ठीक है। कोण बी लिख रहे हैं तो बी बीच में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप कह दो सर एंगल C को लिखिए, तो कोण C का नाम आप लोग लिख के बताओ। कोण C का नाम, एंगल का साइन लगाओगे, उसके बाद पूरा नाम आप क्या लिखोगे? अच्छा, फोटो नहीं दिख रही तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कैमरा ऑन है, लेकिन हो सकता है नेटवर्क इशू के कारण मैं नहीं दिख रहा हूँ। आवाज जानी चाहिए, स्क्रीन दिखनी चाहिए, ठीक है। तो एंगल C को आप अगर लिखना चाहते हो तो आप बोलोगे सर B से स्टार्ट करेंगे, D की तरफ जाएंगे, BCD, है ना। BCD लिख दो या फिर DCB भी लिख सकते हो, दोनों ही सही होगा। तो लिख देंगे BCD, मैं एक तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में कह रहा हूँ कि एंगल D को लिखिए। तो कोण 4, ये जो D आपको दिख रहा है, एंगल D को लिखने का तरीका क्या होगा? आप A से स्टार्ट करके D होते हुए C जाइए, या C से D होते हुए A की तरफ जाइए। तो आप लिखोगे सर एंगल ADC लिख सकते हैं, या फिर CDA लिख सकते हो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल ADC लिख दिया। तो इस तरीके से आप चारों कोण को आपने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको भुजा कितने मिल गए? 4 मिल गए। तो आपको शीर्ष भी 4 मिल रहे हैं और कोण भी 4 मिल रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कोई भी बंद आकृति सर अगर वो रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है, तो जितनी भुजा होंगे उतने ही कोण होंगे और उतने ही शीर्ष भी होंगे, ठीक है। भुजा, कोण और शीर्ष तीनों ही बराबर होंगे। क्लियर है? कोई भी आकृति आप बना लीजिए, ठीक है। अगर वो रेखा खंडों से मिलकर बनी होगी तो भुजा, शीर्ष और कोण बराबर होगी, ठीक है। लिखने का तरीका समझ में आ गया। इसके बाद
एक कंसेप्ट और हमने सीखा था, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। ठीक है, पॉइंट का एक डॉट है। अब डॉट को या पॉइंट को आप अगर, इसमें एक चीज मैंने ये भी बताया था कि पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, नाम देते हैं उसको इंग्लिश के कैपिटल अक्षर से। तो संरेख बिंदु क्या होता है? कोई बिंदु, दो या तीन से अधिक बिंदु अगर मैं बना रहा हूँ, अगर एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसको संरेख बिंदु कहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट बनाया पी क्यू आर, ठीक है, 3 पॉइंट मैंने बनाया पी क्यू आर, उसको मिलाया। ठीक है, अगर आप इन तीनों पॉइंट को मिलाओगे और आपको अगर दिखेगा कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित है, तो हम क्या कहेंगे? ये तीनों बिंदु क्या दिख रहा है आपको? ये तीनों जो पॉइंट है सर एक ही लाइन पर स्थित है ना, पी क्यू आर तीनों एक ही लाइन पर स्थित है, तो हम कहेंगे सर ये क्या है? हमारा संरेख बिंदु हो गया। ठीक है, इसको कोलिनियर पॉइंट्स कह देंगे। और अगर मैं कुछ पॉइंट ऐसे बना देता हूँ, मैंने कुछ पॉइंट ऐसे बनाया, एक बिंदु यहाँ बनाया, एक बिंदु यहाँ बनाया और एक बिंदु यहाँ बनाया। ठीक है, इसका नाम दे दिया बिंदु ए बी सी। अब इन तीनों बिंदु को आप क्या बोलोगे? आप इनको जब मिलाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? जैसे ही आप इन तीनों को मिलाइएगा तो आपको दिखेगा सर ये एक ही लाइन में स्थित नहीं है ना, ये तीनों एक ही लाइन पर स्थित नहीं है, दो अलग अलग लाइन आ गए, एक ए बी दिख रहा है, एक बी सी दिख रहा है। तो हम इन दोनों, इस तीनों पॉइंट को क्या कहेंगे? ये तीनों पॉइंट कैसे थे? असंरेख पॉइंट थे, नॉन कोलिनियर पॉइंट थे। ठीक है, तो इसको लिखोगे असंरेख बिंदु, एक लाइन पर स्थित नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो यस सर। इस वाले को कहेंगे संरेख बिंदु और इसे कहेंगे असंरेख बिंदु, ए बी सी को। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट हमने सीखे थे। इस पे देखो क्वेश्चन एक ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, मान लो हमारे पास एक ये फिगर है ना, इस फिगर में आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे, जैसे एक पॉइंट दिख रहा है ए, एक पॉइंट दिख रहा है बी, एक पॉइंट दिख रहा है सी डी ई। मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि इसमें कौन वो सही स्टेटमेंट लिखा है कि गलत लिखा गया है। ठीक है, मैं पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पर बिंदु ए सी ई, ये तीनों बिंदु जो है मैंने बोला कि ये समरेख है। बस आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब सही है कि गलत है, सही या गलत। ए सी ई, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले ए सी को देखो कहां पर है, तो ए यहाँ पर एक बिंदु दिख रहा है, सी मुझे ये वाला बिंदु दिख रहा है, ई ये वाला बिंदु दिख रहा है। ठीक है, तो ए सी को जब मिलाओगे आप तो आपको क्या दिख रहा है? ए सी को जब सर हमने मिलाया तो हमें दिख रहा है सर ये एक ही लेखा पर स्थित है, ये तीनों बिंदु है ना, तो एक सीधा लाइन है। तो आपको कहोगे सर ये जो लिखा गया है बिल्कुल सही है, समरेख है, तीनों एक ही लाइन पर स्थित है, तो इसको कहेंगे ट्रू, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, है ना, पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही आया। अब अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैंने लिखा एक पॉइंट मैंने लिया बी, एक पॉइंट मैंने लिया सी और एक पॉइंट मैंने लिया ई। इसके बारे में कह रहा हूँ कि ये जो तीनों बिंदु है ये असंरेख है ना, असंरेख है। तो ये कैसा लिखा गया, सही है कि गलत है? अब मैं यहाँ पर ये चीजें मिटा रहा हूँ। अब आप बी सी ई को मिलाकर देखिए। ठीक है, बिंदु बी कहाँ पर है? ट्रू। ठीक है, डी यहाँ पर दिख रहा है, सी यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो ये तीनों पॉइंट को आप मिलाओगे तो आपको क्या दिख रहा है? एक सीधा लाइन नहीं दिख रहा सर, है ना, दो अलग अलग लाइन दिख गया। तो आप कहोगे सर ये तीनों को मिलाने पर हमें दो अलग अलग लाइन दिख रहे हैं, एक बी सी और एक सी। तो ये बी सी ई कैसा आ गया? बी सी ई असंरेख है ना। हमें यहाँ क्या लिखा गया है? असंरेख लिखा गया, तो कहेंगे सर ये भी सही है, ये भी जो लिखा गया स्टेटमेंट सही लिखा गया है। चलो ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही आया। अब अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट, मैंने लिखा बिंदु बी डी, है ना, बी डी ई, ये तीनों को लिख रहा हूँ और इसके बाद में कह रहा हूँ कि ये समरेख है। मुझे बताइए सही है कि गलत है? अब मुझे बताइए। तो पहले सर्च करो कि बी डी ई कहाँ पर है, तो बी यहाँ पर हमें दिख रहा है, डी यहाँ पर है और ई कुछ यहाँ पर है, ये तीनों बिंदु आपको मिल गया बी डी ई। अब बी डी ई को देखिए कैसा है, तो आप पढ़ इसको मिलाइए, तो बी डी ई मिलाने पर मुझे दिख रहा है सर बी डी ई कैसा है, ये तो एक लाइन पर नहीं स्थित है, ऐसे कुछ चला गया तो अलग अलग लाइन पर स्थित है, तो हम कहेंगे सर ये असंरेख है। बी डी ई कैसा है? असंरेख है। जबकि यहाँ क्या लिखा गया है? यहाँ लिख दिया गया सनरेख, कोलिनियर, तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो पहला वाला सही आया, दूसरा सही आया, तीसरा गलत आया। समझ में आया? तो सही या गलत पहचानने के लिए पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स करके पूछा जा सकता है ना। चलिए, तो इसी पे बेस्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी लोग ट्राई करना आंसर करने के लिए। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है, कुछ पॉइंट बनाए गए हैं, आपसे बोला गया है कि इनमें से 4 स्टेटमेंट लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा गलत है। तो
इससे क्लियर होता है कि इसमें से 3 स्टेटमेंट सही लिखे गए होंगे, एक स्टेटमेंट गलत लिखा गया है। तो आपको बताना है कौन सा वाला गलत है। ठीक है, हड़बड़ी में सही वाला मत चुन लेना। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन गलत है। तो हो सकता है कि इसमें एक से अधिक ऑप्शन आपको चेक करना पड़े। तो तरीका क्या है, पहले वाले को देखे सही है कि गलत है, अगर सही है तो आंसर नहीं हो। दूसरे वाले को देखे सही है कि गलत है, अगर सही है तो नहीं हो। ठीक है, जो गलत है वो आंसर होगा आपको। ठीक है, तो इनमें से एक ही स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है। ठीक है, इसमें समय लीजिए अपना, हड़बड़ी मत करिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कि मोर देन वन ऑप्शन आपको चेक करना पड़े, है ना। सही वाला नहीं पहचानना है हमें, गलत वाला पहचानना है। एक बार आंसर कर दोगे तो फिर चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहले डिसाइड कर लीजिए क्या आंसर है आपका, उसके बाद इसको चेक कर लो, फिर जाकर पोल में आंसर कीजिए। नाइस, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं ऑलमोस्ट आंसर सही है, एक आंसर छोड़कर बाकी सभी का सही है, लेकिन अभी काफी कम आंसर आए। अभी क्लास में 20 बच्चे हैं और टोटल आंसर 7 आए हैं, सिर्फ 7 बच्चों ने दिया है। ठीक है, तो अभी रुकते हैं अभी। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको एक से अधिक ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल समय है, अभी आराम से करिए। कर दिया। ठीक है, बढ़िया, नाइस। अभी काफी सारे बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। बाकी बच्चे करिए, बैठे मत रहिए। ठीक है, 3-4 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, तो आंसर सभी का आना चाहिए। मैं हर क्लास में कहता हूँ आपकी कि आपके पोल में भी नाम आनी चाहिए और अटेंडेंस में भी नाम आना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड। असत्य कौन सा है, फॉल्स कौन सा है इसमें से। लास्ट 5। चलिए, अगर आपने आंसर कर लिया है जाइए अब जाकर वोट कर दो, ज्यादा समय दिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ इस पोल को, और अभी देखते हैं कि इसका आंसर कैसे होगा, और ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या चीजें हमें सोचना है। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, सही वाला नहीं बताना है हमें, तो असत्य चुनना है, गलत वाला चुनना है। ठीक है, तो गलत कौन सा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे एक एक करके सभी ऑप्शन को देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन गलत है। तो ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में 3 बिंदु की बात की गई, टी एल एच। तो देखो टी एल एच कहाँ पर है, तो टी बिंदु मुझे दिख रहा है कुछ यहाँ पर, टी एल ए बिंदु यहाँ पर, एच बिंदु यहाँ पर है। अब टी एल एच क्या दिख रहा है, एक ही लाइन पर स्थित है या नहीं, मुझे बताओ आप लोग। टी एल एच, आपको इन तीनों को मिलाइएगा तो आपको दिखेगा सर टी एल एच एक ही रेखा पर स्थित है ना, तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। तो हम कहेंगे सर टी एल एच संरेख है, एक रेखा पर स्थित है तो संरेख है। अब संरेख है तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब ये सही है तो हमारा आंसर गलत होगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो गलत वाला पहचानना था। ठीक है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले ऑप्शन को। तो अगले ऑप्शन में लिखा गया बिंदु ए डी एम, तो मैं फिगर में इसको मिटा रहा हूँ। अब ए डी एम को सर्च करिए कि ए कहाँ पर है, डी कहाँ पर है और एम कहाँ पर है। ठीक है, तो ए मुझे यहाँ दिख रहा है, डी यहाँ दिख रहा है और एम यहाँ दिख रहा है। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया एडीएम को। अब एडीएम को आप अगर मिलाइएगा, है ना, एडीएम को आप मिलाकर चेक कर लो ये कैसा दिख रहा है आपको। एडीएम को जब मिलाया तो मुझे दिख रहा है ये तीनों बिंदु जो है एक लाइन पर स्थित नहीं है, कुछ ऐसा फिगर बन गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सीधी रेखा पर नहीं स्थित है ना। तो कहेंगे सर बिंदु एडीएम जो है वो असंरेख है, एक सीधा लाइन पर नहीं स्थित है, कुछ ऐसा दिख रहा था हमें। बिंदु ए कुछ यहाँ दिखा, बिंदु डी कुछ ऐसा दिखा, और बिंदु एम कुछ ऐसा दिखा, है ना, तो इस टाइप से दिख रहा था। तो हम कहेंगे सर बिंदु ए डी एम के असंरेख है, जबकि यहाँ क्या लिखा गया है, संरेख लिखा गया। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा गया ऑप्शन बी में ये गलत है, और ये अगर गलत है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, हमें तो गलत वाला ही पहचानना था, है ना। बाकी ऑप्शन नहीं भी चेक करोगे तो आपका आंसर तो आ गया है, लेकिन मैं चेक करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए। चलो, बाकी ऑप्शन को मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। अगला ऑप्शन है हमारे पास टी के एच। तो टी मुझे यहाँ दिख रहा है, टी के एच। टी के एच को आप मिलाकर चेक कर लो, टी के एच को जब ज्वाइन करिएगा तो आपको दिखेगा सर टी के एच जब मिलाया तो हमें कुछ ऐसा दिख गया।
कुछ ऐसे लाइन लिख दे, मतलब एक सीधा लाइन नहीं दिख रहा है ना, तो कहेंगे सर टी एच कैसा है, असंरेख है, और यहाँ पर लिखा गया है टी एच असंरेख है, नॉन कोलिनियर है, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है, बिल्कुल सही है। अब सही है तो हमारा आंसर नहीं होगा, ये गलत हो गया। और इसी तरीके से लास्ट वाले ऑप्शन को चेक करिए, लास्ट वाले ऑप्शन पे क्या लिख रखा है आपका, तो इसमें 4 बिंदु दिए गए हैं, तो एस एम एच के, तो एस यहाँ है, एम एच के, ये 4 बिंदु है। तो इन चारों को जब आप मिलाइएगा तो आपको क्या दिख रहा है, तो एस एम एच को जब मैंने मिलाया, ठीक है, इन चारों बिंदु को जब मिलाया तो आपको दिख रहा है सर ये चारों बिंदु जो है एक ही सीधी रेखा पर स्थित है। अब एक ही सीधा रेखा पर स्थित है जिसको संरेख रेखा कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे, और यहाँ पर लिखा भी गया है कि एस एम एच के क्या है, संरेख है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। अब ये सही होगा तो हमारा आंसर नहीं होगा, है ना, तो हमारा आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी था। क्लियर हुआ ये सभी को? यस सर। तो बस हमें क्या करना था, थोड़ा टाइम देकर इसमें हर एक ऑप्शन को चेक करना था, ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर करोगे। गलत वाला ही पहचानना था, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, यही वाला गलत था इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि असत्य पहचानना था, फॉल्स पहचानना था। सबके सही थे क्या? नहीं, सभी के सही नहीं थे, कुछ बच्चों ने हड़बड़ी की, इसलिए उनके कुछ बच्चों के आंसर गलत थे। समझ में आ गया होगा क्या आपने गलती की, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। मैंने आप अगर आपने ग्रुप में मैसेज भी देखा होगा ना, तो आपको मैंने मैसेज करके बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। अब याद करिए लास्ट क्लास में जब हमने ये चीज आया था हमारा रेखा, रेखाखंड, किरण, तो मैंने सीधे बोला कि लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताया था कि अभी के लिए आप क्या करो, तीनों की एक सीधी लकीर समझिएगा। अब अगर तीनों ही सीधी लकीर होती तो इन तो 3 अलग अलग नाम क्यों देते हैं हम लोग, है ना, अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, तो एक ही नाम बोल लेते हैं। लेकिन इन तीनों में क्या है, कुछ समानता है तो कुछ असमानता भी है, मतलब इनमें कुछ अंतर भी है ना? तो क्या अंतर है, क्या सेम चीज है, क्या सिमिलरिटी है, ये सारी चीज देखेंगे। तो इनमें जितने भी क्वेश्चन आपके मन में उठ सकते हैं वो सारे आंसर आज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी पोल होंगे मैं लास्ट में पूछूंगा आज के क्लास में, ध्यान से सुनते जाइएगा, हो सकता है काफी सारी चीज आपको पता हो, रिवीजन हो जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइन से कि रेखा क्या है, फिर पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट क्या है, फिर पढ़ेंगे रे क्या है, मतलब पहले रेखा पढ़ लेंगे, फिर रेखाखंड, फिर किरण, ठीक है। देखो रेखा क्या होती है, अगर मैं लाइन को डिफाइन करना चाहूँ या फिर रेखा को डिफाइन करना चाहूँ तो एक प्रकार की आकृति है, ज्यामिति में हम लोग आकृति के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग शेप के बारे में पढ़ते हैं, तो रेखा भी एक आकृति है ना, एक फिगर है, एक शेप है। तो एक लकीर होती है, मतलब अगर मैंने बनाया एक ऐसी लकीर बनाया, एक सीधी लकीर बनाना है, ठीक है, एक सीधा लाइन बनाया जिसके दोनों ही तरफ पर आपको क्या करना होगा, तीर का निशान बनाना होगा। अब ये तीर का निशान क्या बताता है, ये तीर का निशान यही बताता है कि इस लकीर को आप दोनों ही सिरों से अनंत तक बढ़ा सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसी सीधी लकीर जिसको दोनों ही सिरों से, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों ही सिरों से आप अनंत तक बढ़ा सकते हो, तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, कहीं पर ये खत्म नहीं होगा, तो दोनों ही तरफ से आप जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हो। ऐसा कुछ आपने संख्या रेखा में भी पढ़ा है, नंबर लाइन में भी पढ़ा है कि नंबर लाइन जब आपने बनाया था तो दोनों ही तरफ तीर का निशान बनाइए, क्योंकि इधर भी आप इन्फिनिटी तक ले जाते हो, इधर भी आप माइनस इन्फिनिटी, मतलब दोनों ही तरफ अनंत तक उसको लिखते हैं नंबर, है ना। तो आप कहोगे सर ऐसा सीधा लाइन जो दोनों ही तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सके उसको उसको क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे, लाइन बोलेंगे। क्लियर हुआ, ये समझ में आया? यस सर। क्या है रेखा, क्या है, दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, दो अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, इसलिए क्या कहते हैं, दोनों ही सिरों पर तीर का निशान लगाते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ये रेखा बनती कैसी होगी, तो ये रेखा बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होगी। मान लो क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ पर, ठीक है, एक बिंदु लिया, इसके बगल में एक और बिंदु लिया, बिल्कुल इसके पास में एक बिंदु और लिया, इसके पास में एक बिंदु और लिया, तो ऐसे ऐसे करके अगर मैं अनंत बिंदुओं को लेते चलूं, है ना, इस तरीके से अनंत बिंदु मैंने बनाए, इनफाइनाइट पॉइंट्स बनाए और सभी को मैंने मिला दिए, ठीक है, सभी को मैंने मिला दिया, तो क्या बन जाएगा आपका, आपका एक लाइन बन जाएगा। तो कोई आपसे पूछे कि एक लाइन जो है, एक रेखा जो है कितने बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, तो आप क्या बोलोगे, अनगिनत बिंदु से मिलकर बनी हुई है, या फिर कहोगे सर अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, तो दोनों ही तरफ अनंत तक जाएगा तो आप कहोगे सर अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। तो दो कंसेप्ट समझ में आया, दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसी लकीर जिसको दोनों ही सिरों से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है उसको रेखा कहेंगे, या फिर अनंत बिंदुओं को जोड़ने से क्या बन जाएगी, अनंत बिंदुओं को जोड़ने से एक रेखा बन जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये दोनों कंसेप्ट?
ठीक है। ये तो यही दो चीज यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। पहला कंसेप्ट जो आपने देखा कि संरेख बिंदुओं से बनी एक ऐसा आकृति जो दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके उसको रेखा कहेंगे। ठीक है, दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ा सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो सर यदि अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा जोड़ दिया जाए तो वह रेखा कहलाएगी। ठीक है, अनंत बिंदुओं को आप एक के बाद लगातार जोड़ दोगे तो आपको रेखा मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो इतना अगर आपने समझ लिया है तो मुझे बताइए कि रेखा से मिलता जुलता आकृति आप अपने डेली लाइफ में, आसपास के लाइफ में कहां पर देखते हो? मिलता जुलता, एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, मिलता जुलता है। कोई एग्जांपल बताइएगा। सड़क। सड़क, हाँ सीधी सड़क। आप बोलो सर सीधी सड़क, अगर सीधी सड़क है तो हम कह सकते हैं सर सड़क जो है बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है और ये कहाँ खत्म हो रही है कहाँ शुरू हो रही है मुझे पता नहीं चल रहा है। हालांकि ये कहीं तो खत्म होगा, लेकिन कहाँ खत्म हो रहा है अगर मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ ना तो मुझे नहीं दिख रहा सर ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, लगता है कि अनंत तक जा रही है। तो कहेंगे सड़क हो सकता है सर एक सीधी रेखा की उदाहरण। और क्या होगा? रिवर। लीवर, रिवर। रिवर जैसे नदी। नदी, नदी तो काफी घूमी हुई रहती है, सीधी नदी नहीं होती है जनरली, नदी तो काफी घूमते रहती है ना। रेल की पटरी कह सकते हैं क्या? रेल की पटरी, यस सर। रेल की यस सर। पटरी भी आप कह सकते हो सर रेल की पटरी मुझे घूमी हुई दिखती है, लेकिन मैं एक जनरल उदाहरण की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं जो फिगर में लेकर आया हूँ ये फिगर, ठीक है, तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा रेल की पटरी बिल्कुल सीधी दिख रही है ना। और अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाओगे तो आपको लगेगा ऐसा, हालांकि ये रेल की पटरी डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो खत्म हो रही होगी, लेकिन मैं अगर यहाँ पर खड़ा हो जाऊं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ पर खत्म हो रही है, लगता है कि ये अनंत तक जा रहा है ना। कहाँ पर अंत हो रहा है मुझे नहीं पता चलता, कहाँ से शुरू हो रहा है मुझे नहीं पता चलता। तो हम कह सकते हैं लगता है सर कि अनंत तक जा रही है और बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है। तो कहेंगे सर ये एक डेली लाइफ एग्जाम्पल है, मतलब दैनिक जीवन में मिलता जुलता उदाहरण है, रेखा के जैसा है। ठीक है, उसी तरीके से वायर जो आप देखते होगे सड़क पर ऊपर में तो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है ना, बिल्कुल सीधी सीधी रहती है वायर। और ये वायर भी आपको दिखेगा बिल्कुल, कहीं भी आप कहाँ पे खत्म हो रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है ना। तो आप कह सकते हो सर ये सारे क्या है, एक रेखा का उदाहरण के तौर पर हम लोग मान सकते हैं, है ना। मिलता जुलता उदाहरण है डेली लाइफ में। ठीक है, चलिए अगर आपने डेली लाइफ एग्जाम्पल समझ लिया, रेखा बनती कैसी है ये समझ लिया, रेखा का डेफिनेशन समझ लिया, तो आप देखो कि रेखा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको नाम कैसे देते हैं। देखो जितने भी गणित में आकृति होगा ना सभी को हम लोग नाम देते हैं। इवन आप एक छोटा सा पॉइंट भी बनाए तो इस पॉइंट को भी आपने क्या किया, एक नाम दिया कैपिटल लेटर से, ए से, है ना। तो आप कहोगे सर रेखा भी है एक आकृति है तो उसका नाम देंगे, तो उसको नाम कैसे देंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक रेखा बनाया है मैंने, इसके दोनों सिरों पर तीर का निशान भी दिख रहा होगा, तो दोनों सिरों पर इंग्लिश के कोई अल्फाबेट लिख दीजिए। मैंने लिखा ए बी। अब अगर मैंने ए बी लिखा है तो इसको इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, या तो आप ए बी लिखिए, इसके ऊपर एक लाइन बनाइए और दोनों ही तरफ तीर का निशान बनाना होगा। ये दोनों तीर का निशान बता रहा है कि ये अनंत तक जा रही है और ये एक रेखा है। या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, बी ए भी लिख सकते हो, बी से एक की तरफ और इस तरह से तीर का निशान लगाओगे। ठीक है, तो ए बी या बी ए लिखना बिल्कुल सही होगा। क्लियर हुआ? ये नाम कैसे देते हैं? तीर का यस सर। ये तीर क्या दिखा रहा है आपको पता है? तीर अनंत लंबाई को दिखा रहा है कि अनंत तक जाएगा, है ना, इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं होती, है ना। अगर मैंने बोला एक लाइन मैंने बनाया ऐसे, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ तक तीर का निशान बना दिया, दोनों तरफ तीर का निशान बना दिया और मैंने लिखा यहाँ पर पी क्यू, तो मुझे बताओ इसको लिखने का सही तरीका क्या है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, मैंने लिखा पी क्यू और इसके ऊपर तीर का निशान बना दिया कुछ ऐसे। ऑप्शन 2 है आपके पास, मैंने लिखा क्यू पी और मैंने तीर का निशान बना दिया ऐसा। और ऑप्शन 3 में लिख रहा हूँ, ये दोनों ही सही है। कौन सा सही है बताइए, 1, 2 या 3? सी, है ना। आप कहोगे सर तीनों ही सही है, आप पी क्यू लिखिए चाहे क्यू पी लिखिए, लेकिन तीर का निशान बनाना जरूरी है। आप जैसे ही बनाओगे दोनों तरफ तीर का निशान जरूर बनाओगे। ठीक है, आपने अगर पी क्यू लिखा तो पी क्यू के ऊपर लाइन बनाकर दोनों तरफ तीर का निशान जरूर बनाइएगा, तभी वो रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को तभी वो दिखाएगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। चलो, अब अगर आपने ये रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, कोई भी लाइन आप अगर एक्स वाई बनाते हो तो क्या करना, दोनों तरफ तीर का निशान बनाना, एक्स वाई लिख देना, एक्स वाई लिखकर, सॉरी एक्स वाई लिखकर तीर का निशान बना देना। ठीक है, ऐसे कर देना। और अगर आपने ये सीख लिया है तो कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए कि लाइन के क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या गुण है। ठीक है, तो पहला 2 गुण तो आपको पता है, पहला 2 गुण मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। पहला गुण क्या है, आप कह सकते हो सर एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। आपको मैंने कई बार बोला कि रेखा के दोनों तरफ तीर के निशान बने होते हैं और ये तीर का निशान यही बताता है कि इसको अनंत तक बढ़ाई जा सकती है।
अब अगर इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं तो इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि अंत कहाँ पर हो रहा है तो नहीं पता कहाँ पर अंत हो रहा है, अनंत तक जा रही है, तो अंत बिंदु होगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछे कि कितने अंत बिंदु है तो आप कहना 0 अंत बिंदु है। कितने अंत बिंदु है? 0 अंत बिंदु है, या फिर कह सकते हो अंत बिंदु नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कितने बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है तो आप क्या बोलोगे? एक रेखा जो है कितने बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है तो क्या बोलोगे? अनगिनत। अनगिनत बिंदु से मिलकर बना हुआ है। लेकिन देखो, ये अगर मैं आपसे पूछूं ना कितने बिंदु हैं तो आप बोलोगे सर अनगिनत। ठीक है, यहाँ पर आप तो अनगिनत बोलोगे, लेकिन अगर मैं बोलूं अंत बिंदु कितने हैं तो आप बोलोगे सर अंत बिंदु नहीं है इसमें। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। अंत बिंदु कहाँ पर वो खत्म हो रहा है तो कहोगे सर एक भी नहीं है, लेकिन कितने बिंदु है तो अनगिनत बिंदु है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ से निकल कर आता है, आप कह रहे हो सर रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, मतलब इसको अनगिनत तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। देखो लंबाई तो होती है, अगर मैं रेखा बना रहा हूँ तो इसकी लंबाई तो होगी, कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, लेकिन निश्चित लंबाई नहीं होगी, उसको फिक्स नहीं कर सकते आप। मतलब मैंने एक लाइन बनाया कुछ ऐसा, ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो ना, आप ये नहीं कर, इसको आप कोई ये कह सकते हो आप इसके साथ लंबाई है, कुछ तो लंबाई होगी, लेकिन निश्चित लंबाई नहीं होगी। आप इसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे आपने बोला सर ये 5 सेंटीमीटर है, मैंने तो मेजर कर दिया, लेकिन आप इसको बढ़ा दोगे अगर तो 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया ना, तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे लंबाई तो होती है लेकिन निश्चित लंबाई नहीं होती है ना, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, निश्चित नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अनंत तक जा रहा है, अनगिनत तक जा रहा है, तो उसकी निश्चित फिक्स लंबाई नहीं होगी। अगर मान लो मैंने एक लाइन बनाया ऐसे, आपने इसको मेजर किया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, अब ये आगे बढ़ा दूंगा मैं तो अब 8 सेंटीमीटर गलत हो गया ना आपका। ठीक है, तो आप इसको माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट में आपका आंसर मुझे बताना है, आप बताइए। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत। अनंत। तो यहाँ पर अनगिनत। आप लिखोगे अनगिनत या फिर अनंत। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने बिंदु होते हैं तब तो आप बोलोगे अनगिनत, और कितने अंत बिंदु होते हैं तो कहना एक भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे अनगिनत। ठीक है, या फिर इनफाइनाइट, या फिर इसको एक चीज और बोला जाता है अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, एक लैंग्वेज और होता है अपरिमित रूप से अनेक, इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, तो बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनगिनत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी कंसेप्ट समझ में आ गया, प्रॉपर्टी। तीसरा देखो क्या लिखा गया है, एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है। मैंने क्या बोला, लंबाई तो होगी, अभी बता रहा था ना कि एक रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। देखो बात समझना, याद करो लास्ट क्लास में मैंने जब पॉइंट पढ़ाया था तो वहां पर बोला कि पॉइंट में क्या होता है, ना ही लंबाई ना ही चौड़ाई ना ही ऊंचाई, है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है पॉइंट के बारे में, बिंदु के बारे में। अब रेखा अगर मैं बना रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ, तो इस लाइन की क्या होगी, एक लंबाई तो होगी, कुछ लंबाई है इसमें, लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, और ऊंचाई नहीं है। ठीक है, इसकी कोई भी चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होगी। समझ में आ रहा है? इवन मैं ऐसे लाइन बना दूं, ठीक है, एक लाइन मैंने खड़ा बना दिया, तो आप क्या कहोगे, ये जो खड़ी लाइन है इसकी सर कुछ लंबाई तो है। अब कितनी लंबाई है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लंबाई तो है, लेकिन चौड़ाई है क्या? चौड़ाई कुछ भी नहीं है। इसकी ऊंचाई है क्या? तो ऊंचाई कुछ भी नहीं। तो एक रेखा की क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होगी, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रेखा की कोई निश्चित लंबाई होगी क्या, मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था आपसे, निश्चित लंबाई होगी क्या, फिक्स होगी क्या? बताइए। नहीं सर। नहीं, नो। फिक्स नहीं होगी। तो यहाँ पर दोनों चीज में ध्यान से समझना कि लंबाई होगी, निश्चित लंबाई नहीं होगी, फिक्स नहीं होगा। आप उसको फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि अनंत तक बढ़ रहा है ना, जो अनगिनत तक है उसको कैसे माप सकते हो? ठीक है, तो आप माप नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब अगला जो पॉइंट है, जो अगला जो कंसेप्ट है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। मतलब अगर मैंने एक पॉइंट बनाया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट बना रखा है मैंने, अब मैं पूछूं कि इस पॉइंट से कितने लाइन आप पास करा सकते हो, तो आप कहोगे सर एक लाइन मैंने ऐसे ले लिया, है ना, एक लाइन गया ऐसा। आप बोलोगे सर एक लाइन मेरे पास ऐसा दिख रहा है, एक लाइन और बना सकते हो इस पॉइंट से गुजरते हुए, है ना, एक लाइन और मैंने बना दिया कुछ ऐसा। ठीक है, एक लाइन और बना दीजिए, है ना। तो जितनी मर्जी चाहो आप उतना पॉइंट बना सकते हो, अपने कॉपी पर आप लोग बना के देखिए। ठीक है, तो आप जितना मर्जी उतना लाइन इससे बना सकते हो गुजरता हुआ। ठीक है, तो जितनी मर्जी उतनी लाइन बना सकते हैं एक पॉइंट से। तो कोई आपसे अगर पूछे कि एक पॉइंट से
कितने लाइन गुजर सकती है, तो आप क्या बोलोगे? एक दिए गए पॉइंट से कितने लाइन गुजर सकती है, तो आप कहोगे सर अनगिनत। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक, अनंत या अनगिनत, इनफाइनाइट, जितनी मर्जी उतनी लाइन आप बना सकते हो किसी गिवन पॉइंट से। ठीक है, अब देखो यहां पर सवाल उठता है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने एक पॉइंट बनाया, ये समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट बनाया, अब यहाँ पर मैंने कुछ लाइन बना दी है। ठीक है, तो आपको तो ये तो पता है सर यहाँ से अनगिनत लाइन जाएंगे। अब मैं कौन सा लाइन के बारे में बताऊं? ठीक है, मुझे पता नहीं चल रहा, कोई फिक्स लाइन नहीं मिल रहा है ना, तो एक पॉइंट अगर रहेगा तो कोई फिक्स लाइन नहीं मिलेगा। कितने लाइन है? अनगिनत लाइन है। तो एक लाइन को फिक्स करने के लिए, ये समझिएगा, एक लाइन को फिक्स करने के लिए हमें कम से कम दो बिंदु चाहिए। ठीक है, अगर दो बिंदु मिल जाएगा तो आप एक निश्चित लाइन बना सकते हो, फिक्स लाइन बना सकते हो। जैसे आपने एक बिंदु बनाया, अगर आपने एक बिंदु बनाया तो आप अनगिनत पॉइंट लाइन बना रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा है किस लाइन की आप बात कर रहे हो। लेकिन अगर हमारे पास दो बिंदु आ जाए, ठीक है, इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, दो बिंदु बना दे रहा हूँ कहीं पर, एक पॉइंट ऐसे बनाया, एक पॉइंट ऐसे बनाया। अब देखो एक फिक्स लाइन जाएगा यहाँ से, ठीक है, एक निश्चित लाइन जाएगी। आप कहोगे सर एक ही लाइन बना सकते हैं यहाँ से, अब एक लाइन फिक्स लाइन जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये पी क्यू लाइन जो दिख रहा है एक फिक्स लाइन हो गया। तो एक लाइन को फिक्स करने के लिए, निर्धारित करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए बताओ? दो। कम से कम दो पॉइंट चाहिए, दो से अधिक भी रहेगा तो चलेगा। मान लो अगर हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, ठीक है, तो 3 पॉइंट रहेगा तो भी आप इससे गुजरता हुआ एक लाइन बना सकते हो, है ना, एक लाइन बना सकते हो। ठीक है, 2 या 3। हाँ कम से कम दो, बस इतना बोलो, दो या तीन मत बोलो, आप सिंपली बोलो सर कम से कम दो पॉइंट चाहिए। ठीक है, अगर कम से कम दो पॉइंट मिल जाएगा तो हम उससे एक निश्चित लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट वही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि एक रेखा को निर्धारित करने के लिए, मतलब एक फिक्स लाइन बनाने के लिए, ठीक है, एक फिक्स लाइन बनाने के लिए कम से कम हमें कितने बिंदु चाहिए? दो बिंदु की आवश्यकता होती है। ठीक है, कम से कम दो बिंदु चाहिए ही आपको। ठीक है, जैसे समझिए यहाँ पर मैंने अगर एक पॉइंट, दोनों उदाहरण मैं समझा रहा हूँ, इन दोनों उदाहरण को देखिए। ठीक है, जो आपको दो एग्जाम्पल दिखा है, अगर मैंने एक पॉइंट बनाया तो फिक्स लाइन नहीं मिलेगा आपको। आपको अगर सर हमें पता नहीं चल रहा कि आप किस लाइन की बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से अनंत लाइन जा सकते हैं, ठीक है, अनंत रेखाएं गुजर सकती है। लेकिन मैंने अगर दो पॉइंट बना दिए, ठीक है, दो पॉइंट जैसे ही बनाया, मान लो इसका नाम दे दिया ए और बी, तो अब क्या होगा, एक ही लाइन बना सकते हो, एक लाइन फिक्स हो गया आपका। ठीक है, इन दोनों से गुजरता हुआ सिर्फ आपने एक ही लाइन बना सकते हो। क्लियर हुआ? तो अगर कम से कम दो बिंदु रहेगा, इसको यूज करेंगे हम लोग आगे जाकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में, या दो चर वाले रैखिक समीकरण में कई बार आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता है, तो वहां पर यूज करेंगे ये सारे कंसेप्ट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास अगर कोई फिक्स लाइन बनाना है तो कम से कम दो बिंदु चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, कर दी। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, चलिए पहले बताइए रेखा में कोई डाउट है क्या? अगर समझ में आ गया सारा चीज तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो अभी डी या एड लिख दो। अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए। रेखा समझ में आ गया? ठीक है, तो अगला जो कंसेप्ट है हमारा, अगला जो फिगर है हमारा, वो है रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड क्या होता है, इसके वर्ड को पकड़िए। ठीक है, तो दो वर्ड से मिलकर बता हुआ है, एक है रेखा और प्लस खंड। खंड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? लाइन, रेखा का मतलब तो आपको पता है लाइन। ठीक है, खंड का मतलब क्या होता है? खंड का मतलब आप कह सकते हो सर टुकड़ा कह सकते हैं या फिर भाग कह सकते हैं, रेखा का भाग होगा, है ना, तो रेखा का एक भाग होगा, एक पार्ट होगा। ठीक है, उसी को कहते हैं सेगमेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेगमेंट। ठीक है, तो रेखा का एक भाग होगा, तो आप क्या कहोगे? हाँ, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाया सर, अब ये लाइन अगर है, अगर ये रेखा है तो इसके दोनों तरफ तीर का निशान बनाना पड़ेगा क्योंकि ये अनंत तक जा रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको काट रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ से ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसके बीच के इस भाग की बात कर रहा हूँ, बस पी और क्यू के बीच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक इसका टुकड़ा ले लिया, इसका एक भाग ले लिया। तो आप अगर इस भाग को लोगे पी और क्यू की, अच्छा, तो आप कहोगे सर इस भाग को क्या कहेंगे? ये जो टुकड़ा है हमारा, एक रेखा का जो टुकड़ा है हमारा, इस भाग को हम कहेंगे सर रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा। समझ में आया? तो इसको नाम देते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। क्लियर है? रेखा का ही भाग होगा, रेखा खंड क्या होगा? रेखा का ही भाग होगा। लाइन सेगमेंट क्या होगा? लाइन का ही पार्ट होगा। अब लाइन का एक टुकड़ा है, अगर अगर ये भाग है, तो ये जो दो पॉइंट जो आपको दिख रहा है ना, एक पॉइंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है और एक बिंदु यहाँ पर दिख रहा है, तो इन दोनों को क्या कहते हैं? अंत बिंदु कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? आपको सर ये जो दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, इनको हम अंत बिंदु कहते हैं।
क्योंकि यहाँ पर वो शुरू हो रहा है, एक जगह पर खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अगर अंत बिंदु है तो आप इसको बढ़ा नहीं सकते। अब बढ़ा नहीं सकते तो क्या होगी, इसकी लंबाई निश्चित तो होगी, ठीक है। हर एक चीज को रिलेट करिएगा। पहला क्या बोला, रेखा का भाग होगा। रेखा का जब भाग होगा तो इसके दो सिरों पर कुछ भी हम तीर का निशान नहीं लगाएंगे। तीर का निशान नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों सिरे जो है वो अंत बिंदु कहलाएंगे। अंत बिंदु कहलाएंगे तो इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। अब बढ़ा नहीं सकते हैं तो क्या होगा, इसकी लंबाई निश्चित हो जाएगी, है ना। तो इसकी लंबाई जो होगी वो फिक्स्ड होगी, ठीक है, निश्चित लंबाई होगी इसकी, ठीक है। तो आपको सर लंबाई तो होगी ही, निश्चित लंबाई होगी। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने बिंदुओं से मिलकर ये बना हुआ है, कितने बिंदु से मिलकर बना हुआ है, तो रेखाखंड भी अनंत बिंदु से मिलकर बना हुआ है ना। किसी भी दो पॉइंट के बीच में आपको सर अनंत बिंदुओं से मिलकर ये बना हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कितने अंत बिंदु है इसमें, ठीक है, कितने अंत बिंदु है, तो आप क्या बोलोगे, अंत बिंदु कितने हैं, दो। वेरी नाइस। तो आपको सर दो अंत बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अंत बिंदु दिख रहे हैं दो। तो ये सारी चीज आपको लिखी हुई मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए रेखाखंड क्या होता है, डेफिनेशन देखिए क्या लिखा गया, रेखाखंड रेखा का वह भाग है, रेखा का एक पार्ट है, टुकड़ा है, जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु है। तो कितने अंत बिंदु हैं, दो, मैंने आपको बता रखा है। कौन कौन से हैं, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, पी और क्यू। तो आप पी और क्यू को क्या बोलोगे, अंत बिंदु बोलोगे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, इसका नाम कैसे लिखोगे, आप पी क्यू लिख दीजिए और ऊपर में बस एक लाइन बना दीजिए ऐसे। अब यहाँ पर तीर का निशान नहीं बनाना है, या फिर आप क्यूपी लिखिए और तीर का निशान बना दीजिए, सॉरी एक डैश बना दीजिए बस, ठीक है। तो ये समझ में आया, पी क्यू या क्यूपी। आप सर। अगर मैंने एक बनाया, लाइन ऐसे बनाया, ठीक है, इसका नाम मैंने दिया कुछ ए बी, ठीक है, मैंने दिया ए बी। अब मुझे बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ऑप्शन नंबर एक मैं लिख रहा हूँ, ए बी लिख रहा हूँ, इस पे ऐसे लिख रहा हूँ। ऑप्शन दो लिख रहा हूँ, बी ए, इस पर ऐसे लिख रहा हूँ। ऑप्शन तीन लिख रहा हूँ, ए बी, और इस पे तीर का निशान ऐसे बना रहा हूँ। कौन सा सही है, कौन सा लिखना सही है, इसका मैं कह रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। एक, देखो एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं ना। आप कहोगे सर या तो ए भी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, सर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, या तो ए से बी की तरफ या से बी से ए की तरफ। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन यहाँ पर तीर का निशान ऊपर में नहीं लगाना है, ठीक है। तीर का निशान लगाना गलत हो जाएगा। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक और दो दोनों सही है, ठीक है। फिर वो ठीक है। चलो, तो आप यहाँ पर अगला पॉइंट ये समझ सकते हो, ये तो मैंने बता दिया कितने दो अंक बिंदु है, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करते हो, ये दोनों को अंक बिंदु कहेंगे। अब अंत बिंदु रिप्रेजेंटेशन में आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, लंबाई तो होगी ही और निश्चित लंबाई होगी, और किसी भी चीज की निश्चित लंबाई होती है तो आप उसको मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, ठीक है, मेजर कर सकते हो। जैसे मैंने अगर ये मैं बोला कि इसको मेजर कर दो आप, मापिए, तो आप स्केल लाओगे, है ना, स्केल से आप मेजर करते हो, तो आपको कि सर इसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है ना, कुछ कह दोगे ना 8 सेंटीमीटर। अब ये फिक्स लंबाई है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, है ना? अगर मैंने एक रेखाखंड बनाया तो इसको आप मेजर कर सकते हो, कह सकते हो सर ये कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है। अगर तीर का निशान नहीं है तो इसको आप मेजर कर सकते हो। तो ये क्या है, फिक्स है ना, निश्चित है। समझ में आ रहा है, ये फिक्स लंबाई हो गई, निश्चित लंबाई हो गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो रेखाखंड से मिलता जुलता उदाहरण कोई मुझे बताओगे, चैट सेक्शन में लिखकर बताइए। इसके एग्जाम्पल में आप क्या बोलोगे, उदाहरण में क्या बोलोगे, रेखाखंड से मिलते जुलते उदाहरण। कॉपी में जो लाइन होती है, कॉपी में जो लाइन आप बनाते हो, ज्योमेट्री में वेरियस लाइन बनाते हो, है ना, लाइन सेगमेंट ही बनाते हो जनरली फिगर में। पेंसिल, वेरी गुड, पेंसिल जो होगा, पेन, पेंसिल, पेन, बिल्कुल। देखो आप क्या कहोगे सर, स्केल, पेन, स्केल, नाइस, स्केल भी होगा, ठीक है। और कुछ, पेन, पेंसिल, स्केल, है ना, ये सारे रेखाखंड के उदाहरण है। देखो इसको रेखाखंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान डंडी, नाइस, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप बोलोगे सर पेंसिल या फिर पेन, ये एक एग्जाम्पल है ना। या फिर माचिस की तिल्ली जो होती है, मैच बॉक्स में आप जिससे जलाते हो, है ना, तो माचिस की तिल्ली जो होती है वो भी कहेंगे सर रेखाखंड के उदाहरण, स्टिक, मैच स्टिक, है ना। अब हाँ, जो स्कूल में स्टिक रहता है वो भी कह सकते हो, है ना, स्कूल में जो स्टिक आपके सर या मैम यूज करते हो वो भी कह सकते हो। चलिए अभी समझिए, इसको हम रेखाखंड क्यों कह रहे हैं, रेखा क्यों नहीं कह रहे हैं।
क्योंकि इसकी एक निश्चित लंबाई है। जैसे आप सभी को क्या दिख रहा है, क्या मेरा पेन, अभी मैं स्क्रीन को स्टॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, ठीक है, अभी मेरा कैमरा ऑन है, देखो ये आपको पेन दिख रहा होगा मेरे हाथ में। अब ये जो पेन है इसकी एक निश्चित लंबाई है, एक सिरा ये दिख रहा है और एक सिरा ये दिख रहा है, दो सिरे दिख रहे हैं। अब ये दोनों सिरों को मैं इसको बढ़ा नहीं सकता हूँ, इसको घटा नहीं सकता हूँ, ठीक है, इसकी लंबाई निश्चित है। तो इसकी लंबाई निश्चित है तो हम क्या कहेंगे, सर एक रेखाखंड का उदाहरण है, ये अनंत तक नहीं जाएगा ना, अनंत तक नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि अनंत तक बढ़ते जाएगा, है ना। तो आप कहोगे सर ये क्या है, एक रेखाखंड का उदाहरण है, ठीक है, समझ में आया। तो जो आपके पास में अभी पेन होगा उस पेन को आप क्या बोलोगे, सर वो रेखाखंड का उदाहरण है। अभी फिर से स्क्रीन दिखेगी तो एक बार मुझे बता देना, ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही है क्या, यस सर। ठीक है। यस तो सर। पेंसिल को, पेन को, ये सारे क्या है, उदाहरण है हमारे पास रेखाखंड के, रेखा के टुकड़े की, ठीक है, जिसकी दो अंत बिंदु है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं इसमें, बताइए रेखाखंड समझ में आ गया ना सभी को, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया। यस। फिर आगे बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट पे, अगला जो फिगर है हमारा, और सारी चीज पढ़ाने के बाद एक बार मैं समराइज भी कर दूंगा, एक साथ सारी चीज बता दूंगा, ठीक है। चलो अगर मैं बोल रहा हूँ किरण क्या होता है, रे क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है रे क्या होता है। मैं बिना पढ़ाए हुए आपसे पूछना चाह रहा हूँ बस। तो एक ही तरफ से आगे बढ़ाया जा सकता है। नाइस, एक ही तरफ से आगे बढ़ाया जा सकता है, और कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल, एनीवन। सर हम कॉपी में लाइन। अच्छा कॉपी में लाइन तो दो तीनों तरह से बनाते हैं ना, रेखा भी, रेखा खंड भी, किरण भी। चलो ऐसा समझिए, मैं कुछ भी नहीं अगर बता रहा हूँ आपको, अभी समझना, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ किरण के बारे में, आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, बचपन में आप सभी ने सीनरी तो बनाया होगा, फिगर, ठीक है, पेड़ पौधे बनाते हो ना, तो आप सूरज की फोटो भी बनाते होगे, सन की फोटो। अब सन की फोटो जब आप बनाते हो तो कुछ ऐसा बनाते होगे बचपन में आप लोग, है ना, कुछ ऐसा बनाए हुए, नहीं बनाए हो, बनाया है सर। सभी लोग बनाए होंगे। और सभी लोग यहाँ पर तीर का निशान लगा देते थे, है ना, तो ऐसा करते होगे बचपन में, सभी लोग ऐसा बनाते तो जरूर है, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनाते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिख रहे हैं, है ना, तो ये जो लाइन अभी आपको दिख रहे होंगे, आप कभी ऐसा नहीं बनाए होंगे, सूरज की किरणों में ऐसा नहीं बनाए होंगे, आप लोग ऐसा नहीं बनाते हैं कभी, दोनों तरफ तीर का निशान नहीं बनाते, एक ही तरफ तीर का निशान बनाते हैं। तो उससे क्या समझ में आता है कि सर एक बिंदु से ये स्टार्ट हो रहा है, इसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, और प्रारंभिक बिंदु को ही कई बार अंत बिंदु भी कह देते हैं, ठीक है। तो एक बिंदु से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, एक तरफ से बढ़ते जा रहा है ना, तो अनंत तक बढ़ते जाएगी। तो एक बिंदु से स्टार्ट होकर रेखा का ही टुकड़ा, मैं पूरा डेफिनेशन भी बताऊंगा आपको, रेखा का ही टुकड़ा है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट से, एक निश्चित पॉइंट से ये अनंत तक बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो एक अंत बिंदु होगा या फिर एक प्रारंभिक बिंदु होगा, और दूसरा बिंदु कहाँ है, ये अनंत पर है। समझ में आया, अब समझ में आ गया कि किरण क्या होता है, किरण या रे किसको कहते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए, इस तरीके से समझ में आ ही गया, डे लाइफ से रिलेट करके देखोगे ना, उदाहरण से आप समझोगे तो सर बेटर समझ में आएगी। हाँ बताइए। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही, अभी जा रही है क्या, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, आवाज जा रही होगी, लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर थोड़ी सी ब्रेक हो रही है आवाज तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। देखो किरण क्या डेफिनेशन है, किरण क्या है, रेखा का ही एक भाग है जिसके एक निश्चित बिंदु होते हैं। रेखा खंड में दो निश्चित बिंदु बताया, दो अंत बिंदु बताया, इसमें एक निश्चित बिंदु होते हैं। अब एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो एक फिक्स पॉइंट होगा, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप प्रारंभिक बिंदु कहते हो, है ना, ये नोट कर लीजिएगा, या तो प्रारंभिक बिंदु कहते हैं या फिर कई जगह पर इसको अंत बिंदु भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो अंत बिंदु भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अंत बिंदु भी कह सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं, दोनों चीज कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं तो आप क्या बोलोगे, किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं या फिर कितने प्रारंभिक बिंदु होते हैं, तो क्या बोलोगे, दो नहीं, एक ही होगा ना, एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा तो कहाँ है हमें नहीं पता, अनंत तक जा रहा है ना, तो सिर्फ एक ही अंत बिंदु होगा या फिर एक ही प्रारंभिक बिंदु होगा। तो प्रारंभिक बिंदु पूछे तो भी एक, अंत बिंदु पूछे तो भी एक, दोनों ही सेम चीज है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु या अंत बिंदु क्या होंगे, एक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, या फिर कई बार इसको एंड पॉइंट भी कह देते हैं, अंत बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि सीधी लाइन ही होनी चाहिए, अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसको रेखा बोलोगे, सॉरी किरण बोलोगे क्या,
इसको किरण नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको किरण नहीं बोलेंगे क्योंकि सीधी लाइन नहीं है ना, रेखा का ही भाग होना चाहिए, तो इसको किरण नहीं बोलेंगे। रफली कई बार आप लोग ऐसा भी बनाए होंगे फिगर, लेकिन इसको किरण नहीं कहते, ठीक है, इसको रे नहीं कहते, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैंने ए भी बनाया तो दोनों सिरों पर एक अल्फाबेट लिख दोगे, ए और बी। अब यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली क्या करना है, आपको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से ए से बी की तरफ, तीर का निशान बी की तरफ है ना, तो आपको सर ए से बी की तरफ, तो हम लिखेंगे ए बी, है ना, ऐसा लिखेंगे तीर का निशान। अगर आप बी ए लिख दोगे और ऐसा कर दोगे तो आपका ये सर गलत माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बी से ए नहीं लिख सकते, ए से बी लिखना होगा, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर क्यू, यहाँ पर लिखा पी, मुझे बताइए इसका नाम क्या दोगे। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास पी क्यू, ऑप्शन बी है आपके पास क्यू पी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख के बताइए, पी क्यू या क्यू पी। तो आप बोलोगे सर क्यू से पी की तरफ जा रहा है, पी पे तीर का निशान बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर क्यू से पी की तरफ है, तो क्यू लिखेंगे पहले, पी लिखेंगे बाद में, ऐसा लिखेंगे, पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा सही होगा। इसमें दोनों नाम नहीं लिख सकते, है ना, इसमें दोनों नाम लिखना गलत हो जाएगा। अब मुझे बताइए, एक अंत बिंदु है, एक दूसरा बिंदु अनंत तक जा रही है, तो इसकी लंबाई तो डेफिनेटली होगी। अगर कोई पूछे कि लंबाई होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल लंबाई होगी, लेकिन निश्चित लंबाई होगी क्या, मुझे बताओ, निश्चित लंबाई होगी, फिक्स होगी? नो सर। नहीं, फिक्स नहीं होगी, क्योंकि अनंत तक बढ़ रहा है ना, तो जो भी चीज अनंत तक जाएगा उसकी लंबाई निश्चित नहीं होगी, तो हम कहेंगे सर निश्चित लंबाई नहीं होगी, ठीक है, फिक्स लंबाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट मैं एक बार जल्दी जल्दी बता दूं आपको। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको जैसे मैंने बताया टॉर्च की जो किरण है ना, टॉर्च के से जो किरण निकलती है उसको आप क्या कहोगे सर, प्रकाश की किरणें जो भी होती है, अगर कोई दीवार नहीं है सामने तो एक पॉइंट से निकलेगा, अनंत तक बढ़ते जा रहा है ना, तो आप कहोगे सर ये सारी किरणें क्या है, ये सारी किरणें, ये सारी जो लाइट से निकल रही है टॉर्च से, इसको क्या कहेंगे, प्रकाश की किरणें कहते हैं, रे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे रे, एक पॉइंट से निकल रहा है, अनंत तक जा रहा है। इवन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बिंदु से अनंत किरणें निकल रही है, सभी के आप यहाँ पर तीर का निशान लगा दोगे, ठीक है। तो ये सारी क्या है, किरणें निकल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज, अब देखो अभी एक चार्ट है यहाँ पर, मैं इस चार्ट को भर दे रहा हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पहला जो फिगर दिखाया गया यहाँ पर, पहले फिगर में आपको दिख रहा होगा एक रेखा, रेखा क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ तीर का निशान बनाया गया है, ठीक है। दूसरे फिगर में आप देखो रेखाखंड है, तो इसमें क्या बोलोगे सर, दोनों तरफ तीर का निशान नहीं है, दो फिक्स पॉइंट है, तो आप कहोगे सर ये रेखाखंड है, रेखा का भाग है। और तीसरे वाले फिगर में देखिए, तीसरे फिगर में आपको किरण दिख रहा होगा, एक पॉइंट है, निश्चित पॉइंट, और इधर तीर का निशान बनाया गया, एक तरफ तीर का निशान बनाया गया, ठीक है। तो निरूपण देखिए, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर नाम दिया ए बी, है ना, इसको चलो मैं रेड पेन से ही लिख देता हूँ। आप बोलोगे सर अगर आपने इसको नाम दिया ए बी, तो इसको आप या तो ए बी लिख दोगे, है ना, इस पर तीर का निशान ऐसे लिखाओगे, या फिर बी ए लिखोगे और तीर का निशान कुछ ऐसा बनाओगे, ठीक है, दोनों तरफ तीर का निशान बनाना है। उसके बाद रेखाखंड को अगर आपको लिखना है, तो रेखाखंड का नाम अगर मैंने आप लिख दिया पी क्यू, तो आप या तो पी क्यू ऐसे लिखिए, ऊपर एक डैश लगाइएगा, या फिर आप क्यू पी ऐसे लिखिए, एक डैश लगा दीजिएगा, ठीक है। किरण को अगर आपको लिखना है तो एक्स वाई अगर लिख दिया, तो आपको एक्स से वाई की तरफ ही जाना है, तो आप बोलोगे सर एक्स से वाई की तरफ, बस इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इसका उल्टा नहीं लिख सकते। अगर आप वाई एक्स लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक। अंत बिंदु बताइए, चलो आप लोग मुझे बता दो, रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? 2 रेखा की बात कर रहा हूँ, रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? एक भी अंत बिंदु नहीं होता, तो आप बोलोगे सर 0 होता है, नहीं होते, ठीक है। तो अनंत बिंदु से बने होते हैं, लेकिन अंत बिंदु एक में नहीं होता। रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो रेखा खंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, जो पॉइंट ये दोनों दिख रहे हैं, 2 सीरियल, तो 2 अंत बिंदु होंगे। और किरण में कितने अंत बिंदु होंगे? एक होगा, ठीक है। यहाँ पे बोलोगे सर एक अंत बिंदु होगा, ये वाला पॉइंट एक्स, ठीक है। निश्चित लंबाई किसकी होगी? रेखा की निश्चित लंबाई होगी क्या? रेखाखंड की रेखाखंड की होगी, ठीक है। रेखाखंड के बोलेंगे सर निश्चित लंबाई होगी, निश्चित लंबाई रेखा की नहीं होगी, अनंत तक जा रहा है तो निश्चित लंबाई नहीं होगी, और रेखाखंड की निश्चित लंबाई होगी, और किरण की निश्चित लंबाई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अनंत तक जा रहा है, ठीक है, निश्चित लंबाई नहीं होगी। तो रेखाखंड को आप मेजर नहीं कर सकते, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड को मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे, और तीनों ही क्या अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, ये क्लियर हो गया। तो इस पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर यहां तक जो भी मैंने पढ़ाया है सभी कुछ क्लियर है तो वाई लिख दो, कोई भी डाउट है तो भी पूछ लो, उसके बाद में पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा पोल में, क्लियर है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा,
रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो अभी मैंने आपसे पूछा था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप काफी जल्दी आंसर कर पाओगे। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। दिया कर दिया ना? हाँ, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी है। बस अपने आंसर अपने कॉपी पर अपना आंसर लिख लीजिए, पोल में जाइए, आंसर कर। कर क्या दिया बोल सर। रहे हो? कर दिया ना? हाँ। सर अभी तक आए हुए सभी सही हैं। हाँ, अभी तक आए हुए सारे ही आंसर सही है। कुल 14 बच्चों ने आंसर किया है, 15 आ गया, 15 बच्चों ने आंसर कर दिया और 15 के 15 आंसर सही है। और होने भी चाहिए ना, अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे तो काफी जल्दी आंसर कर दोगे, काफी आसान से क्वेश्चन है। चलो, तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। 16 बच्चों ने आंसर किया है, क्लास में अभी 24 बच्चे हो, 17 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास में 22 बच्चे हो, शायद 22 हो। तो अभी 3 बच्चे को और आंसर दिया है, 4 बच्चे का दिया है। लास्ट 5 सेकंड, आंसर करिए, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो, इसमें हो सकता है कम समय दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय लगेगा नहीं। चलो, तो मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ और ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ ही गया था और सभी का आंसर सही है। तो अगर मैं रेखाखंड की बात करूँ, जैसे ही रेखाखंड बोला आपके दिमाग में एक फोटो बन गया होगा कुछ ऐसा, है ना? आप बोले सर रेखा का भाग है, तो आप बोले सर रेखा का भाग है तो दोनों तरफ तीर का निशान नहीं लगाएंगे, आपको बोले सर ये दोनों क्या है, दो अंत बिंदु है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो। ठीक है, जो सभी के आंसर थे। तो रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होंगे? 2 अंत बिंदु होंगे। चलो, अगला क्वेश्चन, रेखा पर कितने बिंदु है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक रेखा पर कितने बिंदु हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके कि एक रेखा जो है कितने बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। कर दिया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन इतनी हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, कम से कम थोड़ा टाइम लीजिए। ऐसे आंसर सही है, हाँ, काफी आसान है। तो देखो, आप क्या करो, जो भी आपका आंसर लगता है ना उसको अपने कॉपी पर लिख लीजिए, ए कर बी दिया। सी या डी, और वो जाकर पोल में आंसर कर दीजिए। ठीक है। अभी तक सही है सर जितने नहीं, भी अभी तक सभी के सही नहीं, इसलिए मैं कह रहा था कि इसमें थोड़ा टाइम लेकर करिए। ठीक है, तो सभी का आंसर सही है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, 2 आंसर गलत आ गया अभी तक। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ फिर से सुनिए, एक रेखा पर कितने बिंदु हैं, या फिर एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है, एक लाइन कितने बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है। एक लाइन की बात करो, एक रेखा की बात करो। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। सर 2 कर लेना। चल, फिर उसके बाद में अगर आप बोलोगे तो फिर मैं चैट में पूछ लूंगा क्वेश्चन आपसे। फिर होमवर्क भी दूंगा ना, होमवर्क वाले क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करिएगा। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है। लास्ट 10 सेकंड। अच्छा, इसमें डाउट हो रहा है क्या, 3 बच्चों का आंसर इसमें गलत हो गया है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, तो इसमें 3 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। देखो, इसमें क्या पूछा गया था, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो फॉर्मेशन याद करिए, मैंने कैसे बताया कि एक रेखा जो है कैसे बने हुए होते हैं। तो आप बोलोगे सर रेखा जो है अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक सीधा में जोड़ने पर बना था ना, आपको याद आया कि अनंत बिंदुओं को जोड़ने पर बना था हमारा रेखा। तो हम कह सकते हैं एक रेखा पर जो है अनंत बिंदुएं लाई करती होंगी सर, है ना, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो आपको अंत बिंदु के बारे में नहीं पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था कि कितने बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है या कितने बिंदु उस पर स्थित है। तो कोई भी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं तो आपको सर अपरिमित रूप से अनेक, इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, 1 2 3 कैसे कह रहे थे। ठीक है, तो इनफाइनाइट होगा। क्लियर हुआ ना? यस सर। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन है अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, है ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें बस आपको फिगर पहचानना है कि इसमें से कौन सा हमारा किरण है। ठीक है, अब इसमें तो किसी का आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बस आपको किरण यानी रे को पहचान लेना है कि कौन सा हमारा किरण है, 4 ऑप्शन में कौन सा किरण है। सर अगले क्लास में पोल का रिजल्ट दिखाना। अच्छा, अगली क्लास में सभी का सही होगा। ठीक है, हाँ, काफी अच्छा रिपोर्ट दिखेगा आपके पास, बिल्कुल मैं दिखाऊंगा। सर अभी तक सही आए हैं। हाँ, अभी तक जितने आंसर आए अच्छा, इसमें गलती होने का कोई चांस भी है क्या? नहीं ना, काफी सर आसान है। हाँ, बहुत आसान है, बस अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे तो आप काफी जल्दी आंसर कर दोगे, बिल्कुल सही कर दोगे। ठीक है,
तो ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि सारे आंसर सही करिए, आपका रिपोर्ट एक अच्छा जनरेट होता है। ठीक है, कर दिया सर। नाइस। बस इससे पता चलता है कि आप कितनी बातों को ध्यान से क्लास में सुन रहे हो। ठीक है, तो लास्ट 15 सेकंड, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड, सभी का आंसर ऑलमोस्ट आ गया है। एक बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, बस लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3, हाँ बताइए। सर इसमें ये भी बताएंगे कि कौन सा क्या है? हाँ, ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्या है, आप ही बता देना। ठीक है, अभी मैं माइक को, चलो चैट को बंद कर रहा हूँ, सॉरी चैट ऑन कर रहा हूँ, पोल को मैंने एंड किया है। चलो अभी आप माइक ऑन करके बताओ रवीना। सर ये जो ए तो पहला एक किरण है, आपको चलो मैं समझाते भी चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर एक निश्चित बिंदु है, एक तरफ तीर का निशान है, तो कहेंगे सर ये क्या है, हमारा किरण है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी को बताइए क्या है। रेखाखंड। दोनों तरफ रेखाखंड। किसी भी सिरे पर तीर का निशान नहीं है, तो कहेंगे सर दोनों निश्चित बिंदु है। निश्चित बिंदु है तो इसको क्या कहेंगे, रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा है। ठीक है, रेखा खंड, इसकी निश्चित लंबाई होगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनते रहिएगा, याद हो जाएगा आप सभी को। और बी और सी तो सेम है, तो आप कहोगे सर ये भी रेखाखंड ही रहा होगा, है तो सी भी डी रेखाखंड है। रेखा है। डी डी रेखा रेखा है, है। तो आप डी को क्या कहोगे सर, रेखा है, क्योंकि दोनों तरफ तीर का निशान है। तीर का निशान कहने का मतलब अनंत तक जा रही होगी, तो रेखा है। तो कहेंगे किरण कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में किरण दिख रहा है। चलिए, तो ये रहा आज का टॉपिक, इतना हमने कंप्लीट किया। अब जितना भी रेखा, रेखाखंड, किरण में जो भी आपके मन में सवाल उठ सकते थे, सारी चीज क्लियर हो गए, बताइए। यस सर। चलो कोई भी डाउट है तो अभी रुक कर पूछ सकते हो, अभी मैं रुक रहा हूँ, और सर इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। सर अमृत भेज